ओके, यस पीपल, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। आज जॉइंट प्रोडक्ट बाय प्रोडक्ट का क्वेश्चन सोल्यूशन करेंगे। ठीक है, काफ़ी मतलब सारे कॉन्सेप्ट खत्म हो चुका है। मैं यही उम्मीद कर रहा हूँ कि तुम लोग रिवीजन करके आए हो, सारे कॉन्सेप्ट तुम्हारे याद है। तो फटाफट चलो क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। इलस्ट्रेशन 34 रीड करो। ये क्वेश्चन मेरे स्टडी मैट से भी मिल जाएगा, नहीं तो तुम्हारा इंस्टीट्यूट का स्टडी मैट से भी मिल जाएगा, चाहे वो से हो या से में हो। रीड करो फटाफट। इलस्ट्रेशन 34। एक्स वाई लिमिटेड मैन्युफैक्चर प्रोडक्ट ए व्हिच यील्ड्स टू बाय प्रोडक्ट बी एंड सी। मतलब तुम्हारा मेन प्रोडक्ट ए, दो बाय प्रोडक्ट मिल रहा है बी एंड सी। द एक्चुअल जॉइंट एक्सपेंसेस ऑफ मैन्युफैक्चरिंग फॉर ए पीरियड वेयर 8200। जॉइंट कॉस्ट तुम्हारा 8200। The profit on each product as a percentage of sales are 33 1 by 3 25% and 15% respectively। मतलब ए का प्रॉफिट परसेंटेज 33 1 by 3 परसेंटेज, बी का प्रॉफिट परसेंटेज 25%, सी का प्रॉफिट परसेंटेज 15%। Subsequent expenses are as follows: A, B, C material डायरेक्ट फिर ओवरहेड। चलो मटेरियल डायरेक्ट एक्सपेंसेस ओवरहेड। सेल्स भी दे रहा है 6000 4000 2500। अपोर्शन द जॉइंट एक्सपेंसेस। याद है मैंने एक एग्जांपल किया था, रिवर्स कॉस्ट मेथड में मैंने मतलब सॉल्यूशन दिया था। बस यहाँ पे भी रिवर्स कॉस्ट मेथड ही लगेगा। तो मैं यही उम्मीद कर रहा हूँ कि रिवर्स कॉस्ट मेथड तुम्हारे याद है। चलो इसका सॉल्यूशन फटाफट करो। तो लिखो स्टेटमेंट ऑफ अपॉर्चनमेंट ऑफ जॉइंट एक्सपेंसेस। स्टेटमेंट ऑफ अपॉर्चनमेंट ऑफ जॉइंट एक्सपेंसेस। ओके, पर्टिकुलर ए बी सी। पर्टिकुलर ए बी सी फिर टोटल बिल्कुल सेम है। यहाँ पे हम रिवर्स कॉस्ट मेथड लगाएंगे क्योंकि प्रॉफिट परसेंटेज हमें मालूम है, फिर सेल्स वैल्यू एट स्प्लिट पॉइंट मालूम नहीं है। तो इसीलिए मैंने बताया था ऑलरेडी टेक्निक्स की, जहाँ इस मतलब ऐसा सिचुएशन आएगा तो वहाँ रिवर्स कॉस्ट मेथड लगाना। बोलो सेल्स ए का 6000, बी का 4000, सी का 2500, टोटल 12500। पहले माइनस करो प्रॉफिट या एस्टिमेटेड प्रॉफिट। तो प्रॉफिट परसेंटेज के हिसाब से मल्टीप्लाई करके बोलो प्रॉफिट कितना आ रहा है। सर प्रॉफिट ए का 6000 इंटू 33.3333% यानी 2000, राउंड ऑफ करके लेना पड़ेगा 2000। और बी का 1000 25%, सी का 375। तो टोटल प्रॉफिट तुम्हारा हो रहा है 3375। सेल्स माइनस प्रॉफिट ये हो जाएगा तुम्हारा टोटल कॉस्ट। फिर मैंने बताया था टोटल कॉस्ट मतलब सेल्स से अगर तुम प्रॉफिट माइनस करोगे जो टोटल कॉस्ट आएगा वो जॉइंट एक्सपेंस, जॉइंट कॉस्ट प्लस सब्सिक्वेंट मतलब फर्दर प्रोसेसिंग कॉस्ट। तो रिवीजन करके आना होगा, नहीं तो थोड़ा प्रॉब्लम हो सकता है। तो टोटल कॉस्ट तुम्हारा आ रहा है 4000, 3000, 2125, टोटल हो रहा है तुम्हारा 9125। अब माइनस करो फर्दर प्रोसेसिंग कॉस्ट। फर्दर प्रोसेसिंग
कॉस्ट यानी सब्सिक्वेंट कॉस्ट। सब्सिक्वेंट कॉस्ट ए का मटेरियल, डायरेक्ट एक्सपेंसेस, ओवरहेड तीनों मिला के 350, सॉरी आई एम सो सॉरी 450। बी के लिए तुम्हारा हो जाएगा 325, सी के लिए 150, टोटल हो रहा है 925। अब जो रिजल्ट मिलेगा ये हो जाएगा तुम्हारा जॉइंट एक्सपेंसेस, तो शेयर ऑफ जॉइंट कॉस्ट। दिस मेथड इज कॉल्ड एज रिवर्स कॉस्ट मेथड। दिस मेथड इज कॉल्ड एज रिवर्स कॉस्ट मेथड। बोलो शेयर ऑफ जॉइंट कॉस्ट कितना हो रहा है? 3550, 2675, 1975, 8200। ओके, तुम क्वेश्चन भी चेक कर सकते हो। पहला पॉइंट, जॉइंट एक्सपेंसेस तुम्हारा 8200। नेक्स्ट इलस्ट्रेशन 35 रीड करो। A chemical process yields 60% of the material introduced as main product A and byproduct B, 15% byproduct। अच्छा, अच्छे से रीड करो। A chemical process yields 60% of the material introduced as main product A and byproduct B, 15% byproduct C, 20% and 5% being the wastage. The ratio of absorption of raw material and labor in the process production is as follows. Point number I, 1 unit of product C require half the raw material required for 1 unit of product B. 1 unit of product A requires 1.5 times of raw material required for product B. ये सारे पॉइंट्स तुम्हें पढ़ के समझना होगा। अगर ये सारे टेक्निकल पॉइंट्स तुम नहीं समझोगे तो प्रैक्टिकल क्वेश्चन, कस्टम पेपर का क्वेश्चन नहीं हो सकता है। तो इसीलिए क्वेश्चन को समझने के लिए थोड़ा सा ट्राई करो, मतलब खुद को थोड़ा एफिशिएंट बनाओ कि जैसे कि तुम क्वेश्चन समझ सकते हो। चलो, तो पहले बार तो क्वेश्चन को रीड करना होगा, फिर उसके बाद एनालिसिस करके समझना होगा। फिर तुम चिंता मत करो, मैं हूं ना। हाँ सर। प्रोडक्ट ए रिक्वायर डबल द टाइम नीडेड फॉर द प्रोडक्शन ऑफ 1 यूनिट ऑफ बी एंड 1 यूनिट ऑफ सी। प्रोडक्ट सी रिक्वायर हाफ द टाइम रिक्वायर्ड फॉर द प्रोडक्शन ऑफ 1 यूनिट ऑफ प्रोडक्ट बी। Overhead are to be observed in the ratio of 6:1:1. Cost data: input 1000 units of a cost 4600, direct material तुम्हारा 4100, overhead 6000. Calculate the cost of distribution between the above products. Okay. इलस्ट्रेशन 35, ठीक है। हाँ, चलो सामने क्वेश्चन रखना, ठीक है, क्योंकि मैं तो बार बार स्क्रीन में क्वेश्चन नहीं दिखा सकता हूँ, तो इसीलिए तुम खुद के पास क्वेश्चन रखो। अब मैं आंसर के ऊपर फोकस कर रहा हूँ। क्वेश्चन के हिसाब से मैंने इनपुट दिया था 1000 यूनिट्स। सर कहाँ लिखा है? एकदम लास्ट लाइन, पॉइंट नंबर बी को देखो, कॉस्ट डाटा इनपुट 1000 यूनिट्स, ठीक है। ये जो 1000 यूनिट्स इनपुट दिया हुआ है, इसमें से ए निकलेगा, बी निकलेगा, सी निकलेगा, फिर कुछ वेस्ट निकलेगा। अच्छा, ये कितना परसेंट निकलेगा? पहला लाइन में लिखा हुआ है कि एक केमिकल प्रोसेस यील्ड 60% ऑफ द मटेरियल इंट्रोड्यूस एज मेन प्रोडक्ट ए।
इसका मतलब ये निकलेगा 60%। तुम जितना मटेरियल इंट्रोड्यूस करोगे उसका 60% ये निकलेगा। तो 1000 यूनिट्स मैंने इंट्रोड्यूस किया, उसका 60% ये निकलेगा, यानी ये हो जाएगा 600 यूनिट्स। ओके, ये तुम्हारा मेन प्रोडक्ट को मैं शॉर्ट में लिख रहा हूं एमपी, इसको मध्य प्रदेश मत समझना। अब बी एंड सी ये दोनों बाय प्रोडक्ट, बी निकलेगा तुम्हारा 15%, तो बी 15% यानी 150 यूनिट्स, सी तुम्हारा 20% यानी 200 यूनिट्स। अब वेस्ट हो जाएगा तुम्हारा 5% यानी 50 यूनिट्स। अब देखो हो गया ना, 1000 यूनिट 600 प्लस 150 प्लस 200 प्लस 50। चलो ये हो गया इनपुट एनालिसिस। अब जॉइंट कॉस्ट कितना देखो, कैलकुलेशन ऑफ जॉइंट कॉस्ट। अब तुम ये देखो कि जॉइंट कॉस्ट कितना, ठीक है। जॉइंट कॉस्ट पॉइंट नंबर भी में मटेरियल लगा हुआ है 4600 का, लेबर तुम्हारा 4100, ओवरहेड 6000। तो जॉइंट कॉस्ट तुम्हारा आ रहा है 14,700। अब इस जॉइंट कॉस्ट को हम एलोकेशन करेंगे ए बी सी। अब एक एक पॉइंट रीड करो। पॉइंट नंबर आई, 1 यूनिट्स ऑफ प्रोडक्ट सी, 1 units of product C require half the raw material required for 1 unit of product B. 1 unit of product A require 1.5 times of raw material required for product B. इसको समझो, A B C। वो कह रहा है कि फिर से रीड करो, बार बार रीड करने से क्वेश्चन समझ में आएगा, एक बार रीड करोगे तो कुछ नहीं होगा, ठीक है। 1 unit of product C require half the raw material required for 1 unit of product B। मतलब प्रोडक्ट B, एक यूनिट ऑफ प्रोडक्ट B जितना रॉ मटेरियल लेगा उसका आधा लेगा C। अच्छा, फिर 1 unit of a product A require 1.5 units of B। तुम ऐसे बोल सकते हो C जितना लेगा उसका डबल लेगा B, क्योंकि B का आधा C। रीड करो, 1 यूनिट ऑफ C रिक्वायर हाफ द रॉ मटेरियल ऑफ B। मतलब B जितना लेगा C उसका आधा, मतलब C जितना लेगा B उसका डबल। मान लो अगर C 1 यूनिट लेगा तो B डबल ले लेगा 2 यूनिट्स। अब B जितना लेगा A रिक्वायर 1.5 टाइम ऑफ रॉ मटेरियल रिक्वायर्ड फॉर B, तो B जितना लेगा उसका 1.5 लेगा कौन, A। तो 2 का 1.5 कितना होगा, 3। ओके, तो अब देखो ये 600 यूनिट्स, B 150 यूनिट्स, C 200 यूनिट्स। मान लो कि C पर यूनिट 1 kg, B पर यूनिट 2 kg,
ए पर यूनिट 3 kg, क्योंकि ये तो रेशियो में रहेगा। अब ये 3 kg पर यूनिट के हिसाब से 600 यूनिट के लिए लेगा, तो इंटू 600 हो जाएगा। बी 2 यूनिट पर kg के हिसाब से 150 यूनिट्स के लिए लगा। सी 1 kg पर यूनिट के हिसाब से 200 यूनिट्स के लिए लगा, तो इसका आएगा 1800, ये 300, इसका 200। तो अब रॉ मटेरियल का जो भी खर्चा आएगा वो इस रेशियो में अलोकेशन होगा। देखो ये तो पर यूनिट का स्टेटमेंट ना, ये क्वांटिटी, तो क्वांटिटी इंटू पर यूनिट करोगे तो टोटल आएगा। तो अब रॉ मटेरियल का जो खर्चा होगा उसका अलोकेशन रेशियो हो जाएगा 18:3:2। चलो लेबर का एनालिसिस करो, ए बी सी। Product A require double the time needed for the production of 1 unit of B and 1 unit of C. Product A require double the time needed for the production of 1 unit of B and 1 unit of C. क्या होगा? और एक लाइन भी है, प्रोडक्ट सी रिक्वायर हाफ द टाइम रिक्वायर्ड फॉर द प्रोडक्शन ऑफ 1 यूनिट ऑफ बी। मतलब बी जितना टाइम लेगा उसका आधा सी, इसका मतलब सी जितना टाइम लेगा उसका डबल ले लेगा बी। मान लो सी 1 घंटा ले रहा है पर यूनिट, तो बी 2 घंटा लेगा। अब बी एंड सी दोनों का डबल लेगा ए, तो इधर 6 घंटा हो जाएगा, क्योंकि बी एंड सी ये दोनों मिला के 3 घंटा हो रहा है, तो उसका डबल हो जाएगा 6 घंटा। तुम रीड करो, दो इंडिपेंडेंट पॉइंट है ना। प्रोडक्ट ए रिक्वायर डबल द टाइम नीडेड फॉर द प्रोडक्शन ऑफ 1 यूनिट्स ऑफ बी एंड 1 यूनिट्स ऑफ सी। मतलब 1 यूनिट ऑफ सी एंड 1 यूनिट्स ऑफ बी, एंड का मतलब प्लस, और सी का 1 यूनिट प्लस बी का 1 यूनिट, जितना टाइम होगा उसका डबल लेगा ए। तो 1 यूनिट ऑफ सी 1 घंटा, 1 यूनिट ऑफ बी 2 घंटा। ये सेकंड पॉइंट में कह रहा है कि प्रोडक्ट सी रिक्वायर हाफ द टाइम ऑफ प्रोडक्ट बी। अब ए पर यूनिट 6 घंटा लेगा 600 यूनिट्स के लिए, बी पर यूनिट 2 घंटा लेगा 150 यूनिट्स के लिए, सी पर यूनिट 1 घंटा लेगा 200 यूनिट्स के लिए, 3600, 300, 200। तो रेशियो आ जाएगा 36:3:2। ये होगा तुम्हारा मटेरियल का रेशियो, ये होगा तुम्हारा लेबर का रेशियो। ओवरहेड आर टू बी ऑब्जर्व्ड इन द रेशियो ऑफ 6:1:1। क्वेश्चन डायरेक्टली बोल दिया कि ओवरहेड 6:1:1 के रेशियो में ऑब्जर्वेशन होगा। चलो इस क्वेश्चन में जॉइंट कॉस्ट कैसे ऑपरेशन होगा उसका बेसिस दे रखा है, इसीलिए बहुत आसान हो गया ये क्वेश्चन। तो चलो अब लिखो स्टेटमेंट showing apportionment of joint cost। Statement showing apportionment of joint cost। ओके हम एलिमेंट वाइज अपोर्शन करेंगे, एलिमेंट उसका बेसिस भी हम रखेंगे, टोटल ए का, बी का, सी का। एलिमेंट में लिखो मटेरियल, मटेरियल का बेसिस क्या होगा 18:3:2। टोटल मटेरियल कितना
4600। अब 4600 को 18:3:2 रेशियो में अलोकेशन करो। इधर आएगा 3600, यहाँ पे 600, यहाँ पे 400। मटेरियल के बाद लेबर का रेशियो होगा 36:3:2। लेबर का खर्चा कितना 4100। बस एलोकेशन करो 3600, 300, 200। अब ओवरहेड का बेसिस होगा 6:1:1। खर्चा 6000, 4500, 750। अब देखो शेयर ऑफ जॉइंट कॉस्ट तुम्हारा आ रहा है 11,700, 1650, 1350। बस ओके। 35 के बाद 36, लेकिन 36 ऑलरेडी हो चुका है, पिछले क्लास में हो चुका था। अब इलस्ट्रेशन 37 रीड करो। A factory engaged in the production of chemical X and in the course of manufacturing in a byproduct Y is produced। केमिकल X हमारा मेन प्रोडक्ट, बट इन द प्रोसेस ऑफ मैन्युफैक्चरिंग द मेन प्रोडक्ट बाय प्रोडक्ट Y also produced, which after separate process has a commercial value। यहाँ पे बाय प्रोडक्ट सेपरेट प्रोसेसिंग हो रहा है, मतलब फर्दर प्रोसेसिंग हो रहा है। याद है बाय प्रोडक्ट का ट्रीटमेंट के लिए मैंने 4 केसेस लिखवाया था। हाँ, फॉलोइंग आर द इंफॉर्मेशन फॉर द मंथ ऑफ मार्च। मार्च मंथ के लिए इंफॉर्मेशन दे रहा है। जॉइंट एक्सपेंसेस में मटेरियल, लेबर, ओवरहेड। फिर सेपरेट एक्सपेंसेस मतलब फर्दर प्रोसेसिंग कॉस्ट में एक्स का वाई का अलग, मटेरियल, लेबर, ओवरहेड। द आउटपुट फॉर द मंथ वाज 150 क्विंटल्स ऑफ एक्स एंड 50 क्विंटल्स ऑफ वाई। आउटपुट दे रखा है। सेलिंग प्राइस एक्स का, अच्छा एक्स का सेलिंग प्राइस दे रखा है क्या? नहीं। द सेलिंग प्राइस ऑफ वाई 200 पर क्विंटल। द प्रॉफिट ऑन प्रोडक्ट वाई इज 33.1/3% on cost price। Prepare an account to show the cost of X per quintal। बोलो कैसे सॉल्व करोगे इस क्वेश्चन को? बोलो कैसे सॉल्व करोगे? देखो एक क्वेश्चन में प्रॉफिट परसेंटेज तो दिया हुआ है, सेलिंग प्राइस दिया हुआ है, लेकिन सेलिंग प्राइस ओनली वाई का दे रखा है। अगर सेलिंग प्राइस एंड प्रॉफिट परसेंटेज एक्स एंड वाई दोनों का दे देता तो इलस्ट्रेशन 35 जैसे सॉल्व किया था मैंने, बस ऐसे सॉल्व हो जाता। लेकिन यहाँ पे एक्स का कुछ भी ना सेलिंग प्राइस दे रखा है ना प्रॉफिट परसेंटेज दे रखा है, तो रिवर्स कॉस्ट मेथड तो लगेगा, लेकिन प्रोसीजर क्या होगा? देखो वाई का सेलिंग प्राइस माइनस प्रॉफिट, तो वाई का टोटल कॉस्ट माइनस फर्दर प्रोसेसिंग कॉस्ट, तो वाई का जॉइंट कॉस्ट आ जाएगा। बोलो यस और नो? हाँ। अब जो टोटल जॉइंट कॉस्ट है वो टोटल जॉइंट कॉस्ट से वाई का जॉइंट कॉस्ट हम माइनस करेंगे, जो बचेगा, एक ही तो मेन प्रोडक्ट है ना, तो जो बचेगा वो एक्स का जॉइंट कॉस्ट हो जाएगा।
हाँ, अब बोलेंगे सर ये कौन सा मेथड, बेटा खाली मेथड को लेके आगे तुम नहीं जा सकते हो, खुद का दिमाग भी लगाने के लिए कोशिश करो। अगर तुम दिमाग नहीं लगाओगे तो रूल जान के कुछ फायदा नहीं होगा, फिर रूल को अप्लाई करने का स्ट्रैटेजी भी बनाना पड़ेगा, इसको कहते हैं टैलेंट। ठीक है, चलो लिखो सॉल्यूशन। ये कौन सा क्वेश्चन, इलस्ट्रेशन 37। पहले तुम एक काम करो, जॉइंट कॉस्ट कैलकुलेशन करो, छोटा छोटा वर्किंग बनाओ। तो लिखो कैलकुलेशन ऑफ जॉइंट कॉस्ट। जॉइंट कॉस्ट में मटेरियल कितना 10,000, लेबर कितना 4,000, ओवरहेड तुम्हारा कितना 2,500। तो टोटल जॉइंट कॉस्ट हो रहा है 16,700। हाँ नहीं 500। नेक्स्ट लिखो कैलकुलेशन ऑफ शेयर ऑफ जॉइंट कॉस्ट ऑफ वाई, क्योंकि वाई का सेलिंग प्राइस दिया हुआ है क्वेश्चन में, वाई का प्रॉफिट परसेंटेज दिया हुआ है, तो इसीलिए हम वाई के लिए रिवर्स कॉस्ट मेथड लगाएंगे। बोलो सेल्स कितना, सेलिंग प्राइस तुम्हारा 200 50 क्विंटल के हिसाब से, तो 200 इंटू 50 क्विंटल इज इक्वल टू 200 इंटू 50 10,000 माइनस करो प्रॉफिट। देखो बेटा प्रॉफिट 33 1/3 ऑन कॉस्ट, लेकिन मुझे प्रॉफिट चाहिए ऑन सेल्स, तो कॉस्ट 100 प्लस प्रॉफिट हो जाएगा 33.33। चलो तो सेलिंग प्राइस हो जाएगा 133.33। अब प्रॉफिट परसेंटेज हो जाएगा, प्रॉफिट परसेंटेज ऑन सेलिंग प्राइस कितना होगा 33.33 डिवाइड बाई 133.33 इंटू 100, ये आ रहा है तुम्हारा 25%। तो प्रॉफिट हो जाएगा एट द रेट ऑफ 25% ऑन सेल्स 2500। तो वाई का टोटल कॉस्ट कितना होगा, बस जॉइंट प्रोडक्ट बाय प्रोडक्ट में और कुछ टेक्निक्स नहीं है, बस एक ही टेक्निक है कि सेल्स दे देगा प्रॉफिट दे देगा, बैकवर्ड अप्रोच लगाओ मतलब रिवर्स कॉस्ट मेथड लगाओ, नहीं तो मार्केट वैल्यू एट स्प्लिट ऑफ पॉइंट मेथड लगाओ। सारे पॉइंट्स में ऑलरेडी प्रॉब्लम सॉल्व कर चुका हूँ, ये चैप्टर अभी आखिरी सांस ले रहा है, कब मर जाएगा मतलब बहुत जल्दी खत्म हो जाएगा। बोलो टोटल कॉस्ट हो जाएगा तुम्हारा 7,500 माइनस करो फर्दर प्रोसेसिंग कॉस्ट। फर्दर प्रोसेसिंग कॉस्ट में ओवाई का देखो मटेरियल 2800, लेबर 2500, ओवरहेड तुम्हारा 1000। अब जॉइंट कॉस्ट आ जाएगा, जॉइंट कॉस्ट से आप ₹1200। नेक्स्ट लिखो टोटल जॉइंट कॉस्ट कितना 16,500 माइनस
जॉइंट कॉस्ट allocated टू वाई, वाई के लिए जॉइंट कॉस्ट कितना एलोकेशन होगा 1200। अब एक ही तो मेन प्रोडक्ट है ना, तो जितना जो बैलेंस जॉइंट कॉस्ट होगा वो एक्स का हो जाएगा। तो शेयर ऑफ जॉइंट कॉस्ट ऑफ एक्स कितना आ रहा है 15,300। ओके चलो एक काम करेंगे, क्या करेंगे क्वेश्चन देखो क्या मांगा है क्वेश्चन में। अच्छा, प्रिपेयर एन अकाउंट टू शो द कॉस्ट ऑफ एक्स। तो एक्स के लिए अकाउंट्स बनाएंगे, वाई के लिए भी बना देंगे। हाँ ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है सर, जॉइंट प्रोडक्ट बाय प्रोडक्ट में हम कौन सा अकाउंट बनाएंगे। देखो जॉइंट कॉस्ट के लिए क्या अकाउंट बनेगा, फिर सारे प्रोडक्ट के लिए सेपरेट सेपरेट अकाउंट बनेगा। यानी इस क्वेश्चन में एक जॉइंट कॉस्ट अकाउंट होगा, हाँ, फिर एक्स अकाउंट होगा, फिर वाई अकाउंट होगा। ठीक है चलो तो लिखो जॉइंट कॉस्ट अकाउंट। जब खर्चा इनकड़ होगा अकाउंट्स को डेबिट होता है, जब खर्चा ट्रांसफर होगा अकाउंट्स को क्रेडिट होता है। अब जॉइंट कॉस्ट इनकर्ड होगा मटेरियल, तो टू मटेरियल, टू मटेरियल में कितना आएगा 10,000, टू लेबर में कितना आएगा, बस नया चीज सीखने को मिला इस क्वेश्चन में, बोलो तारा रारा। टू लेबर कितना 4,000, टू ओवरहेड कितना 2,500, बस खर्चा तो इनकर्ड हो गया 16,500। अब ये जो जॉइंट कॉस्ट, ये एक्स को कुछ ट्रांसफर होगा, वाई को कुछ ट्रांसफर होगा। एक्स को कितना ट्रांसफर होगा 15,300, वाई को कितना ट्रांसफर होगा 1,200। तो बाय एक्स अकाउंट 15,300, बाय वाई अकाउंट 1,200। चलो ये हो गया 16,500, जॉइंट कॉस्ट अकाउंट खत्म हो गया। अब एक्स अकाउंट, एक्स अकाउंट में एक्स के लिए टू मटेरियल कितना लगा सर, मटेरियल 2,000। एक्स के लिए टू लेबर कितना 2,500। एक्स के लिए टू ओवरहेड कितना 1,400। एक्स के लिए टू जॉइंट कॉस्ट 15,300। ये यहाँ ट्रांसफर हो जाएगा ना। अब ये सारे चीज हो जाएगा एक्स का कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन। तो बाय कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन बोलो कितना हो रहा है 2,000 प्लस 2,500 प्लस 1,400 प्लस 15,300, ये हो रहा है 21,200। अब लिखो कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन पर क्विंटल इज इक्वल टू 21,200 डिवाइड बाई 150 क्विंटल इज इक्वल टू 141.33, 141.33। बस वाई अकाउंट खुद बनाओ, तुम बना सकते हो क्योंकि तुम डीएस वर्चुअल से क्लास कर रहे हो। टू मटेरियल 2,800, टू लेबर
2500 to overhead 1000 to joint expenses 1200 by cost of production 7500। अगर इस अकाउंट में तुम सेल्स रिकॉर्ड करोगे तो प्रॉफिट आ जाएगा। मैं कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन रिकॉर्ड कर रहा हूं। ओके, बस खत्म हो गया। इलस्ट्रेशन 37 खत्म हो गया। रीड करो इलस्ट्रेशन 38। In manufacturing the main product a company processes the resulting waste material into two byproduct B and C using रिवर्सल कॉस्ट मेथड। इस क्वेश्चन कह रहा है कि रिवर्स कॉस्ट मेथड फॉलो करने के लिए प्रिपेयर ए कंपैरेटिव प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट ऑफ द थ्री प्रोडक्ट फ्रॉम द फॉलोइंग डाटा। टोटल कॉस्ट अप टू सेपरेशन पॉइंट, अप टू सेपरेशन पॉइंट जो टोटल कॉस्ट होता है उसको जॉइंट कॉस्ट कहते हैं। ओके, ए बी सी तीनों का सेल्स ऑल प्रोडक्शन, एस्टिमेटेड नेट प्रॉफिट परसेंटेज टू सेल्स वैल्यू, एस्टिमेटेड सेलिंग एक्सपेंसेस एज परसेंटेज ऑफ सेल्स वैल्यू, कॉस्ट आफ्टर सेपरेशन। देखो यहाँ पे मेन प्रोडक्ट एक ही है ए, बाकी बी एंड सी दोनों बाय प्रोडक्ट का प्रॉफिट परसेंटेज मालूम है, तो बाय प्रोडक्ट के लिए हम रिवर्स कॉस्ट मेथड फॉलो करेंगे। तो बाय प्रोडक्ट का जॉइंट कॉस्ट शेयर ऑफ जॉइंट कॉस्ट आ जाएगा। टोटल जॉइंट कॉस्ट से बाय प्रोडक्ट का शेयर ऑफ जॉइंट कॉस्ट को अगर हम माइनस कर देंगे तो मेन प्रोडक्ट का जॉइंट कॉस्ट आ जाएगा। लिखो इलस्ट्रेशन 38। टोटल जॉइंट कॉस्ट दिया हुआ है तो लिखो स्टेटमेंट ऑफ शेयर ऑफ जॉइंट कॉस्ट ऑफ बी एंड सी। ए का अभी तो नहीं हो पाएगा क्योंकि ए का प्रॉफिट परसेंटेज क्वेश्चन में नहीं है, तो इसीलिए बी एंड सी दोनों का प्रॉफिट परसेंटेज मालूम है, तो दोनों का रिवर्स कॉस्ट मेथड के हिसाब से हम कैलकुलेशन करेंगे। तो बी सी सेल्स, बी एंड सी दोनों का सेल्स देखो कितना, बी का 16,000, सी का 24,000। सेल्स से तुम माइनस करो एस्टिमेटेड प्रॉफिट, एस्टिमेटेड प्रॉफिट सेल्स का कितना परसेंट, 20%, 3200। सेल्स का 30%, 7200। टोटल कॉस्ट आ जाएगा, टोटल कॉस्ट 12,800, इधर 16,800। अब माइनस करो सेलिंग एक्सपेंसेस, सेलिंग एक्सपेंसेस 20% सेल्स का 20% 3200 होगा, 20% सेल्स का 4800। तो मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट या प्रोडक्शन कॉस्ट, मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट देखो मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट कितना आ रहा है 9600, 12,000। अब माइनस करो फर्दर प्रोसेसिंग कॉस्ट, फर्दर प्रोसेसिंग कॉस्ट तुम्हारा जो कि कॉस्ट आफ्टर सेपरेशन, मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट का पार्ट 7200।
अब मिल जाएगा तुम्हें शेयर ऑफ जॉइंट कॉस्ट। शेयर ऑफ जॉइंट कॉस्ट, देखो शेयर ऑफ जॉइंट कॉस्ट कितना, 4800, 4800। नेक्स्ट लिखो टोटल जॉइंट कॉस्ट, बोलो टोटल जॉइंट कॉस्ट कितना, 68,000 माइनस शेयर ऑफ जॉइंट कॉस्ट बी का 4800, सी का 4800, तो शेयर ऑफ जॉइंट कॉस्ट ऑफ ए, तो ए का जॉइंट कॉस्ट आ जाएगा तुम्हारा 58,400। ओके, अब प्रॉफिट लॉस स्टेटमेंट बनाओ, तो लिखो स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट लॉस। अगर अच्छे से प्रैक्टिस करोगे तुम देख सकते हो 6 मिनट्स लगा इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए, तो मैक्सिमम टू मैक्सिमम 10 मिनट्स लगेगा, उससे ज़्यादा नहीं लगेगा। हाँ, अच्छे से प्रैक्टिस करोगे तो 10 मिनट्स लगेगा, और प्रैक्टिस नहीं करोगे तो 3 घंटा खत्म हो जाएगा, लेकिन क्वेश्चन खत्म नहीं होगा। सर ऐसा मत बोलिए, ए बी सी टोटल सेल्स, अच्छा हम बैक अप्रोच क्यों जाएंगे, हमें तो स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट निकालना होगा ना। बोलो शेयर ऑफ जॉइंट कॉस्ट, इसका 58,400, इसका 4800, 4800, 68,000 प्लस फर्दर प्रोसेसिंग कॉस्ट। फर्दर प्रोसेसिंग कॉस्ट ए का नहीं है, बी का 4800, सी का 7200, टोटल हो रहा है तुम्हारा 12,000। तो ये दोनों का अगर तुम ऐड करोगे तो कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन या मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट आएगा। तो मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट 58,400, ये 9,600, इधर होगा 12,000, 80,000 प्लस करो सेलिंग एक्सपेंसेस। सेलिंग एक्सपेंसेस सेल्स का परसेंटेज दिया हुआ है, तो ए के लिए 1,64,000 का 20%, 32,800, बी का 3,200, सी का 4,800, टोटल हो रहा है 4,800। टोटल कॉस्ट मिल जाएगा, टोटल कॉस्ट 91,200, 12,800, 16,800, 1,20,800, ये प्रॉफिट मिल जाएगा आप। उसके बाद सेल्स, सेल्स 1,64,000, 16, 24, 204, अब प्रॉफिट बैलेंस आ जाएगा, तो प्रॉफिट होगा 72,800, इधर प्रॉफिट होगा 3,200, इधर प्रॉफिट होगा 7,200, टोटल होगा 83,200। बस खत्म हो गया इलस्ट्रेशन 38। इलस्ट्रेशन 39 रीड करो। खुद रीड करो।
द प्रोग्रेसिव मैन्युफैक्चरिंग कंपनी मैन्युफैक्चर्स वन मेन प्रोडक्ट एंड टू बाय प्रोडक्ट. Data for month are shown below. Main product, by product A, by product B. Sales, okay. Manufacturing cost before separation यानी joint cost. After separation मतलब further processing cost. Selling cost percentage में. Net profit in sales मतलब net profit sales का percentage. Assume no beginning and ending inventory, apportion the joint cost among main product and the by product. रिवर्स कॉस्ट मेथड ही लगेगा, सारे केसेस से रिवर्स कॉस्ट मेथड ही लगता है. तुम देखोगे जहां प्रॉफिट परसेंटेज सेलिंग प्राइस दिया हुआ है तो उस क्वेश्चन में रिवर्स कॉस्ट मेथड ही लगेगा. एक इंपॉर्टेंट पॉइंट इस क्वेश्चन में नोट करो, काफी इंपॉर्टेंट. मेजॉरिटी स्टूडेंट्स गलत करते हैं इस पॉइंट में. ये दिया हुआ है सेलिंग कॉस्ट परसेंटेज. स्टूडेंट क्या सोचते हैं ना, ये सेलिंग कॉस्ट सेल्स का परसेंटेज, लेकिन लिखा नहीं है कि सेल्स का परसेंटेज. इसका मतलब टोटल सेलिंग एक्सपेंसेस जितना आएगा उसका 85% मेन प्रोडक्ट के लिए, 10% बाय प्रोडक्ट के लिए, 5% बाय प्रोडक्ट के लिए. हाँ, अगर यहाँ मेंशन होता है कि सेलिंग कॉस्ट सेल्स वैल्यू का परसेंटेज, तो तुम सेल्स वैल्यू का परसेंटेज के हिसाब से ले सकते हो. ठीक है, आई थिंक. तो पहले हमें वर्किंग नोट में सेलिंग एक्सपेंसेस कैलकुलेशन करना पड़ेगा. सिमिलर क्वेश्चन ऑलरेडी मैं सॉल्व कर चुका हूँ, फिर भी ये क्वेश्चन को मैं सॉल्व कर रहा हूँ. देखो इलुस्ट्रेशन, पहले कैलकुलेशन करो सेलिंग कॉस्ट. चलो सेलिंग कॉस्ट बाद में वर्किंग नोट बनाएंगे, कोई बात नहीं. तो लिखो स्टेटमेंट ऑफ allocation of joint cost. Statement of allocation of joint cost. तीनों का प्रॉफिट परसेंटेज दिया हुआ है ना. हाँ, तो मेन प्रोडक्ट, बाय प्रोडक्ट ए, बाय प्रोडक्ट बी, टोटल भी रख सकते हो. सेल्स 1,50,000, 12, 7, टोटल होगा 1,69,000. माइनस करो प्रॉफिट. प्रॉफिट 20%, 15%, 10% ये सेल्स का, तो 1,50,000 का 20%. हाँ, 1,50,000 का 20%, 30,000. 12,000 का 15%, 1,800. 7,000 का 10%, 700. टोटल हो रहा है तुम्हारा 32,500. टोटल कॉस्ट आ जाएगा. टोटल कॉस्ट इधर 1,20,000, 10,200, 6,300, टोटल 1,36,500. माइनस करो सेलिंग एक्सपेंसेस. इसके लिए हमें वर्किंग नोट्स बनाना पड़ेगा. ठीक है, चलो फॉर्मेट डेवलप कर देते हैं, फिर उसके बाद वर्किंग तो बनेगी. अब आ जाएगा मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट.
फिर माइनस होगा फर्दर प्रोसेसिंग कॉस्ट, फर्दर प्रोसेसिंग कॉस्ट, तो कैलकुलेशन ऑफ सेलिंग एक्सपेंसेस। ओके, टोटल सेल्स बोलो सर। टोटल सेल्स तुम्हारा 1,69,000 तीनों प्रोडक्ट का, माइनस टोटल प्रॉफिट। टोटल प्रॉफिट तुम्हारा 32,500, तो टोटल कॉस्ट 1,36,500 माइनस जॉइंट कॉस्ट। जॉइंट कॉस्ट तुम्हारा 75,000, ओके। फिर माइनस करो फर्दर प्रोसेसिंग कॉस्ट। फर्दर प्रोसेसिंग कॉस्ट तुम्हारा जरा कैलकुलेशन करके बताओ, 23 प्लस 2200 प्लस 1800 प्लस 12,000 प्लस 1,500 प्लस 1,000। फर्दर प्रोसेसिंग कॉस्ट में सेपरेशन, आफ्टर सेपरेशन में एडमिनिस्ट्रेशन, तो एक सेपरेशन, सेपरेशन कॉस्ट में 23,000 प्लस 2200 प्लस 1,800, ये आ रहा है 27,000। फिर एडमिनिस्ट्रेशन एक्सपेंसेस, एडमिनिस्ट्रेशन कॉस्ट ये 12,000 प्लस 1,500 प्लस 1,000, ये आ रहा है 14,500। देखो टोटल कॉस्ट तुम्हारा 1,36,500, ये तुम्हारा आइडेंटिफाइबल कॉस्ट। तो हिडन कॉस्ट यानी सेलिंग एक्सपेंसेस, सेलिंग एक्सपेंसेस तुम्हारा आ जाएगा 20,000। ये सबको माइनस करो। अब सेलिंग एक्सपेंसेस जो 20,000 आया, ये 20,000 का 85% प्रोडक्ट ए को चार्ज होगा, 10% प्रोडक्ट सॉरी 85% मेन प्रोडक्ट को, 10% प्रोडक्ट ए को, 5% प्रोडक्ट बी को। 20 का 85% ए के लिए 17 सॉरी मेन प्रोडक्ट के लिए 17,000, 10% होगा तो 2,000, 5% होगा तो 1,000, टोटल होगा 20,000। अच्छा, थोड़ा सा चेंज करो, इधर कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन आएगा।
यहाँ पे एडमिनिस्ट्रेशन कॉस्ट है ना, इसीलिए थोड़ा एडमिनिस्ट्रेशन कॉस्ट को भी कंसीडर करते हैं। 1,20,000 माइनस 17,000, तो कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन तुम्हारा 1,03,000, 10,200 माइनस 2,000, इधर 8,200, 6,300 माइनस 1,000, इधर 5,300, टोटल हो रहा है 1,16,500। माइनस करो एडमिनिस्ट्रेशन कॉस्ट, तो एडमिनिस्ट्रेशन कॉस्ट तुम्हारा आ रहा है 12,000, 1,500, 1,000, 14,500। अब जो रिजल्ट मिलेगा वो होगा तुम्हारा मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट। अब जो रिजल्ट आएगा तुम्हारा हो जाएगा वो मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट। तो मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट तुम्हारा हो रहा है 91,000, इधर होगा 6,700, होगा 4,300, ये 1,02,000। माइनस करो फर्दर प्रोसेसिंग कॉस्ट यानी सेपरेशन कॉस्ट। मुझे व्हाट्सअप मत करो कि सारे यहाँ पे तो लिखा हुआ है आफ्टर सेपरेशन। आफ्टर सेपरेशन जो खर्चा होता है वो सेपरेशन एक्सपेंसेस होता है, तो तुम्हें समझना पड़ेगा। सेपरेशन एक्सपेंसेस यहाँ पे 23,000, 2,200, 1,800, टोटल तुम्हारा 27,000। अब देखो शेयर ऑफ जॉइंट कॉस्ट कितना होगा, 91,000 माइनस 23,000, 68,000, 6,700 माइनस 2,200, 4,500, 4,300 माइनस 1,800, 2,500, टोटल होगा तुम्हारा 75,000। देखो एक बार सॉल्यूशन को, डाउट है तो पूछ सकते हो अभी। मैं 1 मिनट का टाइम दे रहा हूँ, सॉल्यूशन को देखो, अगर डाउट है तो पूछो। इस नंबर में कॉल करो, कॉल करके पूछ सकते हो, नहीं तो व्हाट्सएप में मैसेज कर सकते हो।
ओके, थैंक यू, टाटा, बाय बाय।